इस मेरे से शब्दों में बयान किया जाए, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को इतना रोष है, मैं कहता हूं मेरे को मिले मैं साले की गर्दन काट के रख दूं। जय श्री राम। ऐसे लोगों को, जय श्री राम, ऐसे लोगों को शरेआम बीच चौराहे में लाके मार देना चाहिए। ये कैसा भाईचारा है? मैं जानना चाहता हूं आप लोग, आपके माध्यम से, ये कैसा भाईचारा है? कर्म है, उस गलत को गलत क्यों नहीं किया जा रहा? ये 377 क्यों इम्प्लीमेंट की गई है? ये धाराएं जो 6 धाराएं हैं, ये क्यों नहीं लगाई इस पे? उस आदमी को उस धारा में लाइए कि दोबारा वो आदमी क्या, उसकी जाति, उसके धर्म, उसका कोई भी आदमी ऐसा कृत्य करने से पहले 50 बार पब्लिक सर्वेंट एंड यू आर आंसरेबल टू पब्लिक। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हम शांति प्रिय समाज के लोग हैं भाई साहब, हम चाहते तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे। मैं जो खबर आपको सुनाने जा रहा हूं, जब आप उस खबर को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू समाज के सेंटिमेंट्स को अभी भी हर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे तरीके जो हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सरकार लेके आई है जिससे सेंटिमेंट्स किसी भी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट ना किए जाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हैं, ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिस पर जो ये प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाता है कि लोग किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करें। लेकिन एक ऐसी ही खबर जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी के तहसील अरनास इलाके से आई है। अरनास तहसील से भी आगे एक एरिया है मसलोत, वहाँ से एक खबर आई है। यहाँ पर एक नायब तहसीलदार जिसका नाम जमालदीन है, यानी कि नाम से ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है मुसलमान है, इसने गाय के साथ दुष्कर्म किया है और इसे रंगे हाथों पकड़ा वहाँ की ही एक महिला ने। जब ये खबर हमें सुनाई गई तो हमें बहुत दुख हुआ कि हम कौन से समाज में जी रहे हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कानून बनाए हैं जिसमें ये तय होता है कि लोग किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना करें, और इस तरह का दुष्कर्म तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा, गाय के साथ दुष्कर्म। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि पूरा मामला क्या है यही बताएंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद उस व्यक्ति जो नायब तहसीलदार है, एक कोई अनपढ़ होता या कोई बच्चा होता तो हम मान जाते, लेकिन एक पढ़ा लिखा नायब तहसीलदार ऐसी हरकत कर रहा है तो हम सोचने पे मजबूर हो गए और ये कवरेज करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इन्होंने हमें बुलाया है, क्या ये लोग कहना चाहते हैं इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये कौन लोग हैं। भारत रक्षा मंच के ये लोग हैं, मेंबर हैं, और युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं रोहित बजरंगी, उनके साथ सतपाल हिंदू हैं जो महामंत्री हैं, और रविंद्र खजूरिया जी हैं, जो ये सारे लोग जितने भी हैं, दीपक है, और भी जितने भी सदस्य हैं, ये सभी हिंदू समाज से जुड़े हैं। और इन्होंने जब ये देखा तो इन्हें भी बहुत बुरा लगा। मैं रोहित बजरंगी जी से ही पहले बात करना चाहूँगा। बजरंगी साहब, पूरा मामला थोड़ा विस्तार में समझाएं कि ये हुआ क्या है, जिसे सुनकर हम भी बहुत परेशान हैं कि ये इस तरह की हरकत कोई लोग कर रहे हैं, और वो भी कोई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे। क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, सबसे पहले मैं तो एक चीज़ आपको ये बता दूं, कल जब एक तरफ हम लोग तैयारी कर रहे थे कि 370 हटने के बाद हमारे प्रदेश में पहला एक स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि देश 1947 में आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हुए 5 अगस्त 2019 को जी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल जो कृत्य हुआ है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारा दिल इतना आहत है कि जिसको हम अपनी माँ की तरह पूछते हैं, उसके साथ इतना एक ऐसा कुकृत्य किया गया एक ऐसे आदमी के द्वारा, जो पढ़ा लिखा आदमी, नायब तहसीलदार। कोई अनपढ़ होता, कोई कुछ होता तो लोग, हम तो फिर भी बर्दाश्त नहीं करते, पर चलो एक दिल में एक बात आती कि अनपढ़ था, इसको नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था। ये पढ़े लिखे आदमी ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, ये कहाँ की, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ की, ये कैसी आज़ादी? 370 टूट गई। पहले यहाँ पे आरपीसी होती थी, अब आईपीसी आ गई।
सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ मैं छोटी सी बोलना चाहूँगा, आपको सिर्फ एक चीज़ सुनाना चाहूँगा, ये सुनिए प्लीज़। गलबात में गरवाला गई ने वो मैं जा दी तांबड़ी आने उत्थे गई घाह छाह सुट्टिए गई दी अंदर गई दा उत्थे केह् देखना। मैं दरवाजे ही टपदे मैं देखा जिस वेले भैया भी वो गलत था। इस उत्थों नस्सेआ है, नसदे तोड़ी में वो भी भड़कोया नहीं है। भी मैं इत्थे आंदे एह् इत्थों बड़ा चढ़ी आ, मैं उत्थै पकड़िया एह् बा नहीं थ्होया। मैं साड़ी नाड़ी कमीज इत्थों थ्होई त्रोड़ियै निकली आ। भी बाद ही जागते ही आख्या मैं दौड़ो, मैं आखेआ दौड़िए ते ओह् करो, इसी भाइये गी पकड़ो, एह् दूआ चांस साढ़े गित्ते करी आ। हाँ सुनेआ ने ये गौ माता है, तुस आपूं देखी सकदे हो, आपूं फैसला करो। हुण मेरा इत्थों अग्गे अ'ऊं केह् करी सकनी। माजरा से शादी जाते थले इतने कोई गाँव का शी ऊपर कोई मतलब है गाँव असी कोई बंदा ले गाँव कोई कन्नै बुरा कोई बरतीत करे था बंदा, उन्हें रौली पाई एक जनानी महिला ने। अस मैं रोड को थले उतरदा, मैं तुरंत पुज्जने की कोशिश की। उस बंदे ने वो बंदा रोड भी पुज्जी दा हा, वो मेरे सामने उन्हें पजामा उपर किया, उन्हें लाने की कोशिश की। और उसके बाद उन्हें फोन किया, उन्हें पूछताछ करते करते उन्हें कोई कंडक्टर मामूली फोन करिए, उन्हें कोई बंदा अपना पुत्र जरा जरमाड़ी का मंगाया उन्हें और गड्डी लेके आया। असी कोई पता नहीं चलिया, गड्डी रोकी उन्हें, फिर भागने की कोशिश की उसने, उस बंदी पकड़ने की कोशिश की उन्हें। मैं फौरन उन्हें करलाना शुरू किया उन्हें, और उसने बट्टा मारे, उन्हें पत्थर की मारी में इसों लत्त की चोट आई मी। और उसके बाद जरा पुलिस पुजी मौके पर, माहौल थोड़ा समोइया और मौके पर आनी तहकीकात जी शुरू है। बंदे ही अगर गाँव करने ऐसा काम करता है, इस बंदे फांसी पर चलाना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसा जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। हमें हम ममदन मुल्क में रह रहे हैं, ऐसा हम कभी नहीं छोड़ेंगे इसको। देख रहे हैं, ये एक महिला, एक हमारी माँ समाज महिला, वो कह रही है कि इस आदमी ने अभी नहीं, इससे पहले भी ऐसा कृत्य किया है जी। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आरपीसी टूटने के बाद जब से आईपीसी आई है, तो क्या इतनी आज़ादी हो गई कि ये हमारे हिंदू सेंटीमेंट्स को इतनी बुरी तरह हर्ट करे। हम हिंदू 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद 1 साल माँ का दूध पीते हैं भाई साहब, उसके बाद आजीवन हम गौ माता का दूध पीते हैं। इस मेरे से शब्दों में बयान किया जाए, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को इतना रोष है, मैं कहता हूं मेरे को मिले मैं साले की गर्दन काट के रख दूं। जय श्री राम। ऐसे लोगों को, जय श्री राम, ऐसे लोगों को शरेआम बीच चौराहे में लाके मार देना चाहिए। ये कैसा भाईचारा है, मैं जानना चाहता हूं आप लोग, आपके माध्यम से, ये कैसा भाईचारा है। अरे यार, हम भाई भाई करते रहे, तुमने हम लोगों को चारा समझा, हमारे सेंटीमेंट्स को चारा समझा। और बड़ी दुख की बात यह है कि जो वहां की डीसी मैम, जिसकी हम बहुत इज्जत करते थे, उन्होंने कोविड टाइम पे भी बड़ा अच्छा कार्य किया। जो भी कार्य होता था, हम इंदू कंवल चिप जो है मैम, उनकी बहुत इज्जत करते थे। पर बहुत दुख से कहना पड़ता है भाई साहब, अभी भी जिहादी मानसिकता जो ऐसे लोगों को शेल्टर करने की आज भी प्रशासन में मौजूद है। इतना बड़ा कुकृत्य हो गया, उस पर दफा क्या लगाएगी? 377। आप गूगल पे सर्च करिए, हमने करा, हम कोई लॉ के नॉलेज नहीं है हमें, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी। इतनी भावना भाई साहब आहत हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं लानत मारता हूं ऐसे लोगों पे और ऐसे प्रशासन पे, जिसने ऐसे लोगों को 377 लगा के, 377 मीन्स समलैंगिक संबंध, आप समझ रहे हैं? 377 मीन्स समलैंगिक संबंध। अरे अब गूगल पे सर्च करें, उस पर सारे डिटेल आती है भाई साहब। उसमें ये आएगा कि एक यौन संबंध, अरे अननेचुरल भाई साहब, बिल्कुल। बट ये 377 यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। हमने हमारे भारत रक्षा मंच के विधि प्रकोष्ठ के जो प्रमुख हैं एडवोकेट अच्युत दुबे जी, हमने उनसे बात की, इसमें जो धाराएं लगनी चाहिए प्रशासन ने वो बिल्कुल भी नहीं लगाई। मेरे को कोई भी संकोच नहीं है ऐसे आदमी को गाली देते हुए, ऐसे आदमी को कुछ कहते हुए। वो हराम का पिल्ला, आज भी प्रशासन ने उसको अटैच करके सस्पेंशन ऑर्डर निकाल के, तुमने क्या सोचा कि ये बरी हो जाएगा? मतलब आपको लग रहा है कि उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशासन? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बचाने का प्रयास है। इसमें धाराएं लगनी चाहिए 295 हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, इसमें धारा लगनी चाहिए 109 अबेटमेंट, 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज, 120B
ही हैज़ ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसमें धारा लगनी चाहिए 124A सीडिशियस वर्क। इसमें धारा लगनी चाहिए 503, 504, 506 क्रिमिनल इंटेंट टू प्रोवोक पीस। ये पैराडामिक इतना कोविड का जो ये महामारी का समय चल रहा है, ऐसे समय में ये कुकृत्य और एक ऐसे आदमी के द्वारा जो एक KS कैडर का आदमी होता है, नायब तहसीलदार। तो आप चाहते हैं कि ये सारी धाराएं उस व्यक्ति पर लगाया जाए? बिल्कुल लगनी चाहिए भाई साहब, क्यों ना लगे। एक आम गरीब आदमी कोई हरकत करता है, उस पर इतनी धारें लगाई जाती हैं, तो ये इसको शेल्टर नहीं हो रहा था। और क्या है ये? हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं क्या? ऐसे आदमी को अब 377 लगा के आप क्या सोचते हो कि वो शेल्टर हो जाएगा? हमने वहां पे SHO को फोन किया, वो आदमी जिसका नाम राकेश गौतम ऐसा कुछ है, राजेश गौतम, वो कहता है जो बात करनी मेरे से यहाँ आओ, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट एंड यू आर आंसरेबल टू पब्लिक। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हम शांतिप्रिय समाज के लोग हैं भाई साहब, हम चाहते तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, पर हमारा धर्म, हमारी सोच, हमारा संगठन, हमारा कानून, हम कानून का सम्मान करने वाले हैं। हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। हम प्रशासन से हमेशा यही हमारी, देखो भाई साहब ऐसा है, 370 टूटने के बाद RPC थी, खत्म हो गई, अब IPC आई है। तो वाई शुडंट ही हैज टू बी बुक्ड अंडर IPC एंड अंडर दीज सेक्शंस व्हाट आई हैव टोल्ड यू, दीज सेक्शंस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये उस पर लगनी चाहिए। समवेयर ही हैज टू बी, वो कहीं ना कहीं उसको शील्ड हो रहा है प्रशासन के द्वारा। इतना गंदा कुकृत्य किया है। और मैं आपको बता दूं, वो अकेला आदमी नहीं है। आपने वो वीडियो ऑडियो सुना? वो लेडी, वो माता जी कह रही हैं ये आदमी एक बार पहले भी ऐसे कुकृत्य में इन्वॉल्व था। हद है यार, हद होगी। ये क्या है? ये कौन सा कानून है? कौन सा प्रशासन है यार? अब मेरे को बताइए ना, हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है यार, हमें दुख हो रहा है, हमें आग लग रही है अंदर, हमारा मन करता हमें मिले साले का नोच के, पर नहीं। भारत माता की। पर क्या है? कानून का सम्मान। हम संविधान के दायरे में हैं, हम कानून का सम्मान करने वाले। हम भारत रक्षा मंच के जो लोग हैं, जब हम संगठन में आए थे, हमने तभी ये हमारी प्रतिज्ञा थी, हमने भारत की रक्षा करनी है संवैधानिक तरीके से। जब हमारी धार्मिक भावना भाई साहब ऐसे आहत होगी ना, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हमें यह था कि DC मैम बहुत ऑनेस्ट हैं, हमें उनका ट्रैक रिकॉर्ड, जो SSP हैं वहाँ की रशीम वज़ीर, हमें एक लेडी है। सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं इसमें मज़हब को, खासकर ये जो सरकारी जो मुलाजिम है, इनमें मज़हब नहीं जोड़ना चाहूँगा, बट जो गलत कर्म है, उस गलत को गलत क्यों नहीं किया जा रहा? ये 377 क्यों इम्प्लीमेंट की गई है? ये धाराएं, जो 6 धाराएं हैं, ये क्यों नहीं लगाई उस पर? तो कहीं ना कहीं प्रशासन उसको शील्ड कर रहा है। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं रविंदर खजूरिया भारत रक्षा मंच से बोल रहा हूँ। मैं कल से जो न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं इतना हताहत हुआ हूँ। जो नायब तहसीलदार होने के बावजूद भी, सरकारी पद के होने पर बावजूद भी, उसने जो दुष्कर्म किया है उसकी बहुत निंदा की जानी चाहिए। जो आज हमारे रोहित बजरंगी जी ने जो बात आपसे बोली है, मैं उनसे सहमत हूँ। हमारी आस्था गाय माता से है। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, हमारे हिंदू समाज में 33 करोड़ देवती देवताओं से देखा जाता है गाय माता को। जब औरत बच्चा पैदा करती है, जो कुछ भी होता है, उसको गाय का दूध दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, उसको गाय का गूतर दिया जाता है। मरने तक गाय का गोबर से उसको किया जाता है, जो भी शुद्ध किया जाता है। मुझे आज बहुत दुख लग रहा है इस सरकार से, इस गवर्नर से, जो मैं आहत हुआ हूं रात से। कल से मैंने खाना नहीं खाया है। हिंदू समाज को जो बदनाम करने के लिए एक समुदाय ने जो किया है, मैं इसे आहत हूं। मैंने अभी PCR से फोन लिया था, SHO से, और वो कैसे बदतमीजी कर रहा था, वो कैसे बात कर रहा था। रात को हमारी एक संगठन की लेडीज, जम्मू महिला भारत रक्षा मंच की महिला अध्यक्ष थी, उसके साथ उस SHO ने कैसे बात किया, मुझे हटा दूं।
मैं सरकार से चेतावनी देता हूं, अगर जो इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो हम इसका प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में करेंगे और गृह मंत्री तक बात करेंगे। और जो नया गवर्नर आए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनसे निवेदन करते हैं कि इससे पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। जो नायब तहसीलदार है उसके पास कितना पैसा है, एसएचओ बिक सकता है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, उसकी जो बात थी, आपको लग रहा है कि ऐसा मैं कहता हूं वो बिक चुका है। उसकी बातों से लगता है। जो रात को हमारी महिला अध्यक्ष थी उसके साथ जो बात कर रहा था, इस हिसाब से मुझे बहुत दुख प्रकट कर रहा हूं। मैं सतपाल सिंह से बात करना चाहता हूं, जो आपको बताएंगे क्या सी बात है। सतपाल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस, अपना स्वतंत्र दिवस, बधाई दूं ये अफसोस या अफसोस जाहिर करूं। 14 अगस्त पाकिस्तान के जन्म दिवस की जो उस कम्युनिटी ने हमें बधाई दी है, वो सुनने लायक भी नहीं है और सहने लायक भी नहीं है। इतना घृणित और इतना शर्मनाक कार्य एक जिहादी मदरसा छाप जाहिल ने जो कृत्य रियासी में एक गाय माता के साथ किया, और ऊपर से प्रशासन, अरे वाह, क्या सोने पे सुहागा है। एक मात्र मामूली सी धारा लगा के उसको सेव कर दिया गया, 377। क्यों भाई, 377 लगाने का कोई औचित्य तो होगा। मतलब क्या था? आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं, भारत रक्षा मंच जम्मू कश्मीर की इकाई हिंदू की भावना को हीन नहीं होने देगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करता हूं तमाम जनता और हिंदू सनातन धर्म समिति के जितने पदाधिकारी और पद्धतियों से संबंधित लोग हैं, कृत्य हुआ है, विरोध करिए। उस आदमी को उस धारा में लाइए कि दोबारा वो आदमी क्या, उसकी जाति, उसके धर्म, उसका कोई भी आदमी ऐसा कृत्य करने से पहले 50 बार सोचे, 50 बार सोचे कि मैं ये कृत्य करूं या ना करूं। क्या ठेका ले रखा है हम लोगों ने? धर्म का स्वभाव हम रखें, हर चीज का स्वभाव हम रखें। यह क्या चीज चल रही है? हर चीज के लिए हम ही दोषी हैं। बेंगलोर में एक आदमी एक पोस्ट डालता है, इवन क्या मुस्लिम में डालता है पोस्ट, जिसमें भारत माता और मोदी के लिए ऐसे ऐसे मतलब पोस्टर डाले गए थे, जिसको हमने फेसबुक पे डाला, लेकिन उसको इरेज करके डाला कि किसी को ऐसा ना लगे कि इसमें गंदगी है। और उसमें खाली जवाब देने के मात्र से जो कृत्य बेंगलुरु में हुआ है, 300 गाड़ी, 3 हत्याएं, पुलिस कर्मियों 60 से ज्यादा जख्मी। और वो समाज कहता है कि हमारे नबी की शान में, अरे लानत है नबी पे। उसको यह पता नहीं चला कि किस धर्म का स्वभाव क्या है। क्यों कहते हैं हम, हमारा ये कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे। क्या यार, सबका कब तक लेके चलेंगे बताओ? कब तक आहत होंगे? नहीं तो अब क्या चाहते हैं आप? उस व्यक्ति पर होना क्या चाहिए? उस व्यक्ति को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी पुश्तें, उसका समाज जो उसको फॉलो करते हैं, जिसको भी उसके दिमाग में है कि ये बंदा जिहादी है, उसके दिमाग तक से जिहाद निकल जानी चाहिए। हम शांति प्रिय लोग हैं भाई, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा। अगर हम सर्वधर्म स्वभाव की बात करते हैं, यह कौन सा धर्म है भाई जो हमें ही नोच रहा है? हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक सेंटीमेंट को आप रोक सकोगे? दंगा कराने की जो कोशिश की गई, ये नॉर्मल घटना नहीं है भाई साहब। इसके पीछे आपको लगता है आपको बहुत बड़ी ये साजिश? बहुत बड़ी साजिश है। ये बेंगलोर से भी टच हो सकती है। दिल्ली का शाहीन बाग
बेंगलोर का दंगा, जम्मू कश्मीर के रियासी का ये कृत्य, इसमें कोई ना कोई बिल्कुल कनेक्शन है। इससे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक धर्म विशेष, दोबारा विशेष काय का विशेष बे, 30% लोग कौन सा विषय? धर्म विशेष, और वो भी जम्मू कश्मीर में जहां हिंदुओं की आबादी 28% है और 69% वो है, 3% अदर कम्युनिटी है। क्या विशेष है? अरे नोच के खा लिया तुमने हिंदुओं और जम्मू वालों को। क्या जीने के लिए 370 हटाया तो अब भी जीने नहीं दोगे? 370 हटना विकल्प मात्र बिल्कुल नहीं है। उन जिहादी शख्सियतों का, उन जिहादियों का प्रशासन से हटना बहुत जरूरी है, जो इस चीज को अभी भी शेल्टर कर रहे हैं। अच्छा, मैं अंत में आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाली बात तो है, लेकिन उसे शेल्टर भी किया जा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि जो धारा लगाई गई वो कहीं ना कहीं शेल्टर है। उस बंदे को प्रॉपरली सस्पेंड करना चाहिए था, सर्विस से ही बाहर निकाल होना चाहिए था, लेकिन उसको किया नहीं, अटैच कर दिया है, तो क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं पहले भी आपसे मैंने बात की, इस आदमी पे जो धाराएं, हाँ एक बार फिर धाराएं आप बता दें। मैं आपको धाराएं बता दूं। 295 हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, 124A सेडिशियस वर्क, 120B ही हैज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इंटेंशंस, 503, 504, 506 क्रिमिनल इंटेंशंस इंटेंट टू प्रोवोक पीस, कि ये आदमी धार्मिक जो यहाँ पे सद्भावना है उसको बिगाड़ना चाहता था। अरे हद है यार, तुमने 377 लगा के क्या इसको शेल्टर कर रहे हो? यह बर्दाश्त नहीं है। तो आप चाहते हैं कि ये सारी धाराएं लगाई जाएं? बिल्कुल, अगर ये धाराएं नहीं लगी तो मैं आपके माध्यम से मैं चेताना चाहूंगा। मैं साफ साफ ये आपके माध्यम से ये चेतावनी समझे, अर्जी समझे, रिक्वेस्ट समझे, ये केस यूं खत्म नहीं होगा। भाईचारे का ठेका हमने नहीं ले रखा। यहाँ से गौ कशी कितनी बार आप देखते हैं, कितनी बारी यहाँ से गौ तस्करी हो रही है, कितना कुछ होता है। हमने हर बार प्रयास किया, आपके माध्यम से कितनी बार हमने गाय के ट्रक पकड़े, कितना कुछ किया, लेकिन तब जिहादी मानसिकता जो थी प्रशासन में वो बहुत ज़्यादा थी, किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। पर अब आरपीसी हट चुकी है, जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी, आईपीसी इंडियन पेनल कोड चलेगा यहाँ पे। और गौकशी और गौ के साथ कोई ऐसा कृत्य करना ये एक सबसे बड़ा अपराध है। 377 को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये धारा नहीं चलेगी। जो मैंने आपको धाराएं बताई हैं, ये धाराएं इस आदमी पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी सस्पेंडेड, ही शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब। सस्पेंड करके क्या आप उसको शेल्टर कर रहे हो? उसको अरना से अटैच करके आपने डीसी रियासी, तहसीलदार रियासी के साथ लगा लिया। हम क्या वो हैं? हम क्या वो समझा है तुमने जम्मू के हिंदू लोगों को? हर बार हम बर्दाश्त करें। अब की बार बर्दाश्त नहीं होगा, अब की बार आर पार हो जाएगा। अगर प्रशासन ने, खासकर मैं चेतावनी देना चाहता हूँ उपराज्यपाल महोदय जी को, वो नहीं आए हैं अभी, उनको यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की टैपोग्राफी मालूम नहीं, पर ये जो कृत्य हुआ है ये उनके संज्ञान में आना चाहिए। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम उनकी दिल से कह रहा हूँ। उपराज्यपाल से पहले भी जब वो रेल राज्य मंत्री थे, हम तब भी उनकी इज्जत करते थे, पर वो अब हमारे प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की अगर प्रशासन ने इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की तो मैं आपको चेतावनी मात्र नहीं कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रोटेस्ट होंगे, और ऐसे होंगे कि ये प्रशासन, ये शासन अगर नहीं हिला तो हम भी अपनी माँ के पुत्र, गौ माँ के पुत्र नहीं, हम गौ को माँ मानते हैं भाई साहब, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक पोस्ट मात्र से जिनका मजहब खतरे में आ जाए, अबे लानत है तुम लोगों पे यार। ये कैसा, हम एक तरफा भाईचारा नहीं चलेगा भाई साहब। हम दिए जलाएं तो हम सांप्रदायिक हो गए, तुम गाड़ियां जलाओ, तुम सब कुछ करो तो ये सेकुलरिज्म हो गया। ये भाई साहब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूंगा आपके माध्यम से, गवर्नर जी से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा,
प्लीज इस पर संज्ञान लीजिए। अगर इस पर आपने संज्ञान नहीं लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं उग्रवादी क्या करेगा, बम लगा के उड़ता है, हम सरेआम इनको काटेंगे, बीच रोड में काटेंगे, सरेआम काटेंगे। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अरे हम लोग हर बारी हम लोगों ने टेका लिया है क्या धर्म बचाने का, भाईचारे का। चलिए शुक्रिया, आपकी बात हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक धन्यवाद। पहुंची होगी। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, सेंटिमेंट्स तो हॉट हुए हैं, और लेकिन जिस तरह का कृत्य किया गया है वो हमें भी, या किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, वो हमें भी लगता है कि वो भी हॉट होगा। और इस तरह का कृत्य हमें नहीं लगता कि किसी को करना चाहिए था। जैसे ये कह रहे हैं, उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके पीछे कितने लोग हैं उसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से को। और ये जो जितनी भी धाराएं इन्होंने बताई, उन धाराओं के तहत अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि धाराएं लगती हैं तो धाराएं लगाई जाएं, शेल्टर नहीं किया जाए, ताकि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह का ये विरोध दिखा रहे हैं, इसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर कार्रवाई तो करनी ही होगी। बाकी आप देखते रहें द स्टेट सेंटिनल न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ मैं दीपक सिंह, द स्टेट सेंटिनल न्यूज़ के लिए।